to Lux Style Awards 2021. हमारे सितारे आसमान के तारे। बट भाई 20वां LS है, 25वां आप होस्ट कर रहे हैं। I feel fortunate and privileged to be here. So Asfar, who's a better friend of yours? Oh my. बल्ले बल्ले बैठोर पंजाब दी। दादा आप जीत गए हैं। I welcome you to the 18th Lux Style Awards. मीरा सबकी बाजी बन गई है। Goes to Hi, Malay. हमारी अपनी लीग, हमारी अपनी सरजमीन पर आ पहुंची। तैयार हो? जब अब्बा जान अल्लाह को प्यारे हो गए थे उस वक्त आप कितने साल की? ज्यादा उम्र नहीं थी हमारी। फिर भी कुछ तो होगी चंद महीनों की। कौन सी ऐसी आर्टिस्ट है जिसके साथ रोमांटिक सीन करते हुए तुम सोचते हो यार ये रोमांस हो जाता ही तो अच्छा था? देखें, अगर मैं कहूँगा कि नहीं हुआ तो ये झूठ है। हुआ, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता। थोड़ा सा मतलब नाम का पहला हरूफ बता। नहीं। Welcome to the show. Gossip कोई नहीं है तुम लोगों के ऊपर। I love you. कैसा लगा इसके साथ काम करना? चले चांस न मारो। दिल टूटा कभी? टूटता रहता है। शेख साहब आपके लिए कि नाज लुत्फ कर इतना सकूं की नींद तुझे भी हराम हो जाए। अल्लाह। वाह जी वाह। आप दोनों में से कोई दिल फेंक है? मेरा तो बाईपास तक हो गया इस चक्कर में। आजकल एक्टर ज्यादा एंटरटेन कर रहे हैं या हमारे पॉलिटिशियंस कर रहे हैं वो तो मतलब हक मार रहे हैं एक्टरों का। एक्ट्रेसेस की एक्चुअली कोई दोस्ती है या? मैं कह रहा हूँ नहीं बुलाना चाहिए था इकट्ठे यार। Keep watching tonight with HSY. सितारा बनने का शौक तो सब रखते हैं, लेकिन मजा तब आता है जब आप खुद सितारा बनकर चमके। और चमक तो रहे हैं सितारे, वो भी पूरे 12 के 12। टेलेनोर iChamp फ्री बेसिक्स बाय फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे। मुकाबला शुरू होने वाला है और जीतने वाले को मिलेगी 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप। तो देखते रहिए कौन बनेगा टेलेनोर iChamp। कुछ नया करो, कुछ नया करो, कुछ नया करो। पुराना हुआ बेकार, अब जो कुछ नया करके दिखाएगा वही नेस्ले नेस्फ्रूटा फनकार बन जाएगा। आप एक फनकार हैं। गाते गाते ग्रेट टीम वर्क, बदले रात, खूबसूरत मंजर था जो हम पानी में जो लगा दूं आग। हम हैं फनकार, नेस्फ्रूटा फनकार। Knorr noodles Orient Busters. Dun 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 dun. Dun 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 dun. मस्ती, फन, गेम एंड हंगामा सब होगा मल्टीप्लाइड बाय 2 इन कनॉर नूडल्स वॉरियर बस्टर्स सीजन 2। ये बच्चों का इस तरह बेयारो मददगार इस शहर में अकेली और पहली दफ़ा आई थी और रात भी थी, इसलिए मैं घर साथ ले आया।
इस हालत में कौन आता है शादी अटेंड करने, वो भी किसी दूसरे शहर से। एक गैर लड़की के लिए इतना झुकाव। बेटा जब वक्त भारी होता है ना तो सुई भी वजनी हो जाती है। क्या मोहब्बत की कोई गारंटी होती है? हमारे दरमियान फासला बहुत बढ़ चुका है। बहुत मुश्किलों से ये सहरा अबूर किया है मैंने रोहेल। हमारा तपती रेत पे पाँव रख नहीं पाऊंगी मैं। वो बताऊं तो कैसे भला बात जो खुद से छुपानी थी बताते कैसे। वो है कबर, जो होना है वो तो होना है। सवेरा के साथ कोई रूहानी मसला है। आप क्यों मुझे बाबा के बारे में नहीं बता रही हो? अल्लाह के बंदों की जानिब से उन्हें कुछ ताकतें मिली थी और उनके जाने के बाद अब वो सलाहियतें तुम में हैं। अब तुम अगले वार की तैयारी करो। लेकिन अब मैं इन सब का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। काश के उस रात में कब्रिस्तान गई ना होती। ऐसा करो, इसे बुला लो। साहब को मुझे तो बहुत अजीबोगरीब लग रहा है। जस्ट लीव इट ऑन मी, साइन इट। एक एहसान के बदले गुलामी करवाना चाहती हूँ। मेरी फाइल्स कहाँ हैं? बाजी जी पैन मरियम नाम है ना तुम्हारा? जी। हाजी अब्दुल रहीम साहब यहाँ ड्राइविंग क्या करते थे ना? उनके बेटे हो? जी बिल्कुल। मैं गुड लुकिंग भी हूँ और मेरा फेस कैमरा फेस भी है। मेरी कंपनी के लिए फिट नहीं है आप। तुम मुख्तार की बेटी हो ना? Yes, how did you know? आप लोगों को चालाकी, मजबूरी और शातिर दिमागी की वजह से इस एजेंसी में रखा गया है। मुझे तो अपनी कहानी से प्यार है और मुझे इसे बेचना भी है। इस मुसलसल होने वाले वाक़े में हो क्या रहा है? ये कहानी एक रिटायर्ड बूढ़े आदमी की कहानी है। अब बुढ़े को हटाएं और उसकी जगह लड़की का ट्रैक डाल दें बस। प्लीज मुझे सोचने का वक्त चाहिए। अगर मैं सोचूंगा नहीं तो लिख नहीं पाऊंगा तो कुछ कमा नहीं पाऊंगा। जी मेंटेनेंस 2 महीने के 4000। उन्हीं से बिजली काटने वाला आया हुआ है। एक भाई राइटर होगा तो किसी और के लिए। हम लोग एक बाजार में हैं और बाजार में चीजें बेची जाती हैं। बेचो जो ये मांगते हैं, लिखो जो ये चाहते हैं। अगर आप प्रोड्यूसर बनकर जिंदा रहना चाहते हैं ना तो टर्किश सीखें। बात ये है जी कि हमारे वालों को चिट्टी चमड़ी हमेशा से पसंद आती रही है। बाजारी बनाना है इस कहानी को मुझे। चीख की चाबियां कुंद है। दिफा में कुछ कहना है मलिक सलाहुद्दीन? मैंने तो वो किया है जो तारीख ने मुझे सिखाया है। बगावत की है इन्होंने रियासत से। मैं सुल्तान नूरुद्दीन के पास जाऊंगी और उन्हें हर सूरत फौज भेजनी पड़ेगी। हम तमाम मुस्लिम शहरों पे कब्जा कर लेंगे। सलाहुद्दीन मेरा बेटा है। जब तक सलाहुद्दीन को सजा नहीं मिलती हम चैन से न बैठेंगे उस वक्त तक। हमारी देर उन्हें ताकतवर कर देगी। मेरे इल्म में लाए बगैर कुछ नहीं करोगे तुम। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। इतना आप से बाहर नहीं होना चाहिए था। वो आदमी मुझसे प्यार करने वाला नहीं। इन्फॉर्म करना चाहिए कि उस लड़की के पास वही फूलों के पैटर्न वाला बैग है। वहां तुम सिर्फ यूसुफ का ख्याल रखोगी। मुझे माफ कर देना, मुझे मालूम नहीं था विशाल। तुम कितनी गैर जिम्मेदार हो। मेरी ये हालत आप ही की वजह से है। मैंने तुम्हें एक मौका और दिया है, शायद तुम समझ जाओ, मगर तुम यहाँ का सुकून नहीं चाहती हो। तुम लोगों ने अपनी जगह क्यों छोड़ी शहंशाह? जानते हो वो तुम्हें आग के तूफान में झोंक देगा। वो
मेरे पंजों में है और वो बुरी तरह फंस चुके हैं। हम वापस जा रहे हैं, जल्दी करें जल्दी। उसे जाने से रोका क्यों नहीं आपने? तुम जानते हो वो वही करता है जो उसके दिल में आए। डाले सरों पर शहंशाह। यही वक्त है उन्हें खत्म करने का। जामिर जल्दी अपनी आंखें खोले। पूरे तौर पर नजर भी नहीं आता अब इस बूढ़े को जो कुछ बताना चाह रहे हो कि ऐसा कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। वो दरगाह में रहने सहने के उसूल भी नहीं जानते तो उन्हें क्यों कर बुरा कह सकते हैं? क्या हुआ, क्यों खफा है सब दरवेश मुझसे? जैसे कोई गलती कर दी हो मैंने, सब ऐसे देख रहे हैं मुझे। आप महरम और नामहरम का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। कासिम अफंदी ने बताया था ये सब। हमारा काम राख में दबी चिंगारी को हवा देकर भड़काना नहीं, बल्कि उसे दबाकर बिल्कुल खत्म कर देना है। अरे बहन, खुल कर बताओ। एक शैतानी अफवाह खुदा जाने कहां से उड़ती उड़ती मेरे कानों तक आई। तुम्हारे गुनाहों का पोल ना खुले और दुनिया तुम्हारे मुंह पर ना थूके। दुआ करना। मेरी बात ध्यान से सुननी है तुम्हें अगर जिंदगी में अपने पैरों पे खड़ा होना है तो कुछ उसूल बनाने होंगे, मजबूत होना होगा, हिसार बनाना होगा अपने गिर्द। माफ कर देना अपने बाप को। लेकिन हर मसले के लिए सिर्फ एक सलूशन नहीं होता। क्या मतलब है कि शादी नहीं करना चाहती तुम? आप बड़ी हैं इसलिए मैं आज तक खामोश रही। बात अब रिश्ता मांगने तक आ गई है सुल्ताना खाला। अंकल, हम कहीं नहीं जाते हैं। खाला को बहुत याद करूंगा मैं। सहर, क्या हुआ? यूसुफ मौजूद नहीं तो मेरा यहाँ रहने का क्या मकसद है? तुमने यूसुफ का बहुत ख्याल रखा। जिया भाई कहाँ है? उनसे भी खुदाफिज कह। ये मेरा घर है और तुम यहाँ पर किसी पे भी दबाव नहीं डाल सकते। अगर मेरे भाई के करीब भी आए तो तुम्हारी दुनिया उजाड़ दूंगा मैं। तुम वो आदमी हो जो अपनी हद भूल गए हो। तुम अपने आदमियों को मेरे दरवाजे पर लाए, मेरे घर में दाखिल हुए मेरे मेहमानों से बदतमीजी की और अब मैंने हिसाब बराबर कर दिया। यमान, सिर्फ बात ही तो कर रहे थे हम दोनों। अल्लाह आपको सलामत रखे नादरा आंटी। अगर आप ना होती तो आज के दिन बहुत तन्हा होती मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ दूंगी बेटा। मैं ये सब नहीं कबूल कर सकती आपा। सांस नहीं ले पाती हूँ, मज़ीद जीना नहीं चाहती मैं। तुम ही बताओ, मोहब्बत के बगैर इंसान पूरी जिंदगी कैसे गुजार सकता है? परेशान मत हो, ताजी चाय लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मामूजान, गुड डे। मैं हूँ जावेदा तारहुन। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी मेरे बेटे आमिर से शादी हो जाए। कौन है ये प्यारी सी लड़की? मेरी होने वाली बहू है ये। महंगा सौदा किया होगा ना? कितने में तय किया बाबा से बताओ मुझे। जमरे, बहुत जल्द वो अपने गांव दफा होने वाली है। क्या आपने आमिर साहब को अपने शौहर के तौर पर कबूल किया? कबूल किया, कबूल किया, कबूल किया। आप ही नहीं समझ रही मुझे, भूलने के लिए कह रही हैं। कैसे कैसे भूल जाऊं, बताएं मुझे। सोनम, तुमने रियान को तो कुछ नहीं बताया ना? कुछ नहीं बताया, घबराए नहीं आप। तुम किस किस्म की लड़की हो? मैंने कुछ भी नहीं किया है आमिर। मैंने मिशाल की बेहतरी के लिए जो भी मुनासिब समझा उसे बता दिया। फिर वही फजूल बात। अहमक लगता हूँ मैं, मुझे बोलना नहीं आता। अपनी बेटी को उसकी माँ के बारे में मैं भी बता सकता हूँ। अगर इस नाम नेहाद शादी को वाकई कायम रखना है तो तुम्हें अपने नाम से जुड़े हुए इस नाम का भरम रखना होगा। समझ लो ये बात। ऐसा कैसे कर सकती हैं आप इसके साथ? बकवास बंद करो। गांव से उठकर आने वाली जाहिल अब हमें तमीज सिखाएगी। देखे, मैं आपसे बदतमीजी नहीं करना चाहता, यकीन करें मेरी इस बात का। तो बराह करम मेरी बीवी के लिए बात करने से पहले अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर कीजिए। तुम रेयान के लायक ही नहीं हो। कसम दी थी मैंने इसे। मैं अपनी कसम वापस ले रहा हूं तुमसे। तुम ये शादी खत्म कर सकती हो। तुम कॉलेज चली जाओ, तो मैं बहुत देर हो गई। मैलिक आपा, मैं कॉलेज नहीं जा सकती इस हालत में आपको छोड़कर। अगर तुम यहाँ पड़ी रही तो काम पर कौन जाएगा? मैं बहुत बीमार हूँ। बहाने मत करो, उठो और काम पर जाओ फौरन। बाबा कहाँ है आपा? कहाँ चली गई वो? जहन्नम में चली गई वो। बाबा,
अगर कोई मसला है तो बताइए। सुनो, मेरा नाम फैसल है। और बाबा ने बता दिया कि अलिफ केनान साहब की बेटी है। अल्लाह ना करे ज़ैनब। ये बताओ पेशेंट की तबीयत कैसी है, कुछ बेहतरी आई क्या? उन्हें कल डिस्चार्ज कर देंगे इंशाल्लाह। बस अब मुझे किराए का घर ढूंढना है। उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए क्या? ज़ैनब अब क्या बाकी बचा है? देखो मुराद, प्लीज बाबा को कुछ नहीं बताना। ओह अच्छा, मुराद प्लीज बाबा को कुछ नहीं बताना है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तुमने झूठ बोला है। रुको, 1 मिनट रुक जाओ। बहुत ज्यादा खौफजदा हो ना तुम, होना भी चाहिए। ज़ैनब, ये फूल मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आप इस औरत मलिक को कैसे जानते हैं? मलिक मेरी छोटी बहन है। केनान जिसे हॉस्पिटल लेकर गया था, मलिक थी वो। मैं ये साबित करके रहूंगा, और इसके लिए मुझे जो कुछ करना पड़ा वो मैं करूंगा। आलिया मेरोग्लो, मुझे नहीं खाना। क्या मतलब नहीं खाऊंगा? मरियम, मैं तुम्हारा बाप हूँ। बाप, उस बच्चे के लिए पैसे हैं जिससे कोई रिश्ता नहीं है। वो सगा भाई नहीं है तुम्हारा। माँ हूँ मैं, तुम्हारी माँ हूँ। अम्मी, जिस शख्स को आपने बीमारी का बहाना करके यहाँ बुलाया, उसमें और लाश में कोई फर्क नहीं। मैं खुद को भी मुश्किल से बर्दाश्त करता हूँ, सांस लेना भी मुहाल होता है। वो तो एक बूमरिंग की तरह से है, जितनी दूर फेंको उसे फिर वापस आ जाता है। वो क्या करता जानू? चोर उसकी कश्ती में आ गया था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बहादुर, बॉक्स चोरी हो या कुछ भी हो, उसे इस कंपनी से दूर रखना होगा तुम्हें। अकाउंट्स बता रहे हैं कि बिजनेस लॉस में जा रहा है। बाबा आवाज नीची रखे, लोग सुन रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो बताओ तो कितने पैसे मिले? भाई, न दुर्मोश और न ही वो लड़की कहीं नजर आई। कोई एक काम बताओ जो तुम कर सकते हो दुकान। हाँ, अब जाओ प्लीज। मुझे माफ कीजिएगा भाई। पैसे कमाने के लिए काम तो करना पड़ता है ना। जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप कमाइएगा। मैं तो बड़ा होकर जहाज का कैप्टन बनूंगा। मैंने बच्चे के सामने तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं कहा। मैं दिल से माफी मांगती हूँ। पहले आप रिलैक्स हो जाएं। कुछ भी नहीं है, ना मरियम का और ना उमर का। कुदरत आया था लेवेंट से मिलने। क्या? वाह वाह वाह, आज तो मेरी भतीजी को टाइम मिल गया। क्या हुआ? तुम तो शॉपिंग करने के लिए गई थी ना, क्या खरीदा? तुम्हारे हाथ खाली हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा। एक बात का जवाब दो मुझे, क्या दरमुश जानता है कि उमर कौन है और किसका बेटा है? तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जब तक मैं तुम्हें खुद ना कहूँ। मैं समझी नहीं। बुकेट आएगी तो कहाँ सोएगी? तुम्हारे कमरे में। सुकड़ सुकड़ के बैठने का शौक है ना इस दड़बे जैसे घर में। अली कमाल, एक लफ्ज भी कहा तो तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी, फिर सड़क पे जाके रहना तुम। रेड लिपस्टिक तो नहीं लगाओगी ना? क्यों, इसमें क्या है? लगाने थे आप उसे। क्या ना बोर हो रहे हो क्या? थोड़ी देर के लिए इसे बाहर ले जाओ सेलिया। अरे मेरा बेटा, क्या हो गया? बाबा, मैं नहीं चाहता कि मम्मा उस आदमी से शादी करे, इसलिए मैं वहाँ से भाग के आ गया। तुम मुझे भूल जाओ, मैं इसकी इजाजत कैसे दे सकता हूँ बीनू? मुझे खाना चाहिए, मुझे स्वादिष्ट खाना चाहिए। बैंटले बाबू, तुम चटपटा खा खा के मोटा हो जाएगा। और दुबला होना है तो उबला खाना खाओ। ओ नहीं, फिर तो खाने पीने के लेने के देने पड़ जाएंगे। गोली मारो चिड़िया को, जल्दी होश में लाओ आंटी जी को। गुड आफ्टरनून मिसेस मचमोर, आप दरवाजा खोलने में 16 सेकंड्स लेट हो गई। मैं तो हंस रहा हूँ। मैं भी। हाँ, गुड़ गुड़ बोला, बर्फ का गोला गोला, गंडा इग्लू बोला। ये सब कैसे हो सकता है? ओह, क्या मैं कोई जादूगर हूँ? हाँ, अंडा अंडा अंडा, तुम लोगों ने मुझे हैरान कर दिया। अच्छा, तो फिर मिलेंगे मेरे नन्हे भालुओं। बहरहाल हमारे भालुओं को अभी तक नया घर नहीं मिला। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम घर तलाश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अब तुम समंदर के अंदर ही रहा करोगी। हाँ, माफी चाहती हूँ तुम्हें घर नहीं मिला, लेकिन जो हमारा एक साथ वक्त गुजरा वो हमेशा याद रहेगा।